वीडियो के बैकग्राउंड को भी इग्नोर कर देना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन पर। आज की ये वीडियो होने वाली है ईडियम्स एंड फ्रेज पर, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईडियम फ्रेज सीरीज़ वाली वीडियोस को नहीं देखा है, या फिर देखा है तो बहुत पहले देखा है और उन्हें अब रिविजन की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं प्रीमियर कर रही हूँ वापस से उसी वीडियो को। ठीक है, आई थिंक 5 वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ में, और छठी भी जल्दी आने वाली है। 5 एक बार रीप्रीमियर कर दूँ, उसके बाद से छठी भी आ जाएगी। तो इस सीरीज़ के थ्रू आपकी अप्रॉक्स 300 ईडियम्स एंड फ्रेज तैयार हो जाएंगे बहुत आसानी से, और आप दोबारा उन्हें भूलोगे भी नहीं। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट आपके इडियम फ्रेजेस होते हैं सिर्फ उन्हें ही कवर किया है इस पूरी सीरीज में, तो देखना ज़रूर। मैं मिलती हूँ वीडियो के लास्ट में। ईडियम्स और फ्रेजेस ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सारा का सारा पढ़ लेंगे। आज का ये पहला वीडियो है, तो 51 ईडियम्स एंड फ्रेजेस से हम शुरू करेंगे, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक दिन में हम 100 पढ़ने वाले हैं। 50 से याद करेंगे, लेकिन याद जरूर करेंगे। ठीक है, 100 पढ़ लोगे कोई मतलब नहीं है, रट्टा मार लोगे फिर थोड़े टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे। इससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसका माइंड में आपके रिटेंशन रहे। ठीक, शुरुआत करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। ईडियम्स फ्रेजेस होते क्या है? सबसे पहली बात, वाइडली यूज्ड ये फ्रेजेस हैं। इस तरह से यूज होते हैं, जैसे लिखे हैं वैसे ही यूज नहीं होंगे। जो इनका शब्द है वो तो शब्द की एक्चुअल मीनिंग नहीं होगी, मीनिंग कुछ और रहेगी। कैसे? आप बोलते हो राम तो ईद का चांद है, हिंदी में समझो। राम तो क्या है? ईद का चांद है। क्या सच में वो ईद का चांद है? नहीं। वहां आप कहना क्या चाहते हो कि जल्दी दिखता नहीं है, कभी कभार दिख जाएगा, है ना? बोल क्या रहे हो? ईद का चांद। मीनिंग क्या है? कि जल्दी दिख नहीं रहा है। आप बोलोगे अनंत अंबानी तो भाई मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। क्या वो सच में अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है? नहीं। मीनिंग क्या है? कहना क्या चाहते हो कि बहुत ही बढ़िया घर में धनी संपन्न परिवार में वो पैदा हुआ है ना? लेकिन कह क्या रहे हो कि मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। तो जो शब्द हैं, शब्दों की जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं रहेगा, मीनिंग कुछ और रहती है। तो ईडियम्स और फ्रेज में यही रहेगा, है ना? शुरुआत करेंगे नंबर 1, एशल्स हील से। एशल्स हील्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी में भी होती है एशल्स टेंडोन। ये देखो, हमारे ये जो पैर है, पैर के पीछे का जो टेंडन है वो क्या है? एशल्स टेंडोन। ये बहुत, मतलब हमारी बॉडी की जो सबसे लंबी टेंडोन है वो मानी जाती है एशल्स ही, एशल्स। ठीक है, एशल्स टेंडोन जो है हमारी बॉडी की सबसे लंबी ये टेंडोन है, लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है कि ये बहुत वल्नरेबल होती है इंजरीज के लिए, है ना? इंजरी बहुत इजीली इससे इसको हो सकती है। तो एशल सील्स क्या है? कि कमजोर पक्ष है, अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस। चीज बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें भी एक कमी क्या है कि वो वल्नरेबल होती है इंजरीज के लिए। इसके पीछे की एक स्टोरी और है। ग्रीक टाइम में, मतलब जो ग्रीक साइड में पुराने टाइम में क्या था, एक हीरो था। ठीक है, एक हीरो था इसी नाम का। ठीक, उसकी माँ ने क्या सोचा कि मैं अपने बेटे को इमॉर्टल कर देती हूँ। तो उस टाइम पे ये मतलब मान्यता थी कि एक मैजिकल रिवर थी, उसमें अगर नहला दो अपने बच्चे को तो बच्चा जो है इमॉर्टल हो जाएगा। ओके, तो माँ ने क्या किया कि एशल्स को पकड़ लिया। ठीक है, उसके उसकी एड़ी पकड़ ली, हील्स पकड़ लिया, और उसको डुबो दिया उस नदी में। ठीक, और डुबो के निकाल दिया। तो भाई पूरी बॉडी तो नदी में गई, लेकिन उसके पैर तो उसकी माँ के हाथ में थे, पैर बच गए। तो पूरी बॉडी तो उसकी इमोर्टल हो गई, लेकिन हील्स का क्या हुआ? हील्स तो कमजोर रह गए ना। ठीक है, तो एशल सील से आप याद रखेंगे कमजोर पक्ष, अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस। नंबर 2, एड फ्यूल टू फायर। ये हम लोग बोलते भी रहते हैं, ज्यादा आग में घी मत डालो। मतलब जो चीज पहले ही चल रही है और मत भड़काओ। यानी कि कोई मुद्दा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तुम आके और थोड़ी सी उसमें बुराइयां कर दे रहे हो, तो आग में घी पड़ गई, यानी टू मेक अ मैटर वर्स। ओके, नंबर 3, एन आर्म चेयर जॉब। पढ़ के पता चल रहा है आर्म चेयर जॉब, मस्त तुम कुर्सी पे बैठे हुए तुम्हें पैसा मिल रहा है, यानी कि गुड इनकम जॉब है, वो भी एकदम कंफर्ट के साथ, है ना? एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड क्या है? कि स्वार्थ से भरा आपका कोई उद्देश्य है, आप अपने स्वार्थ के लिए कोई काम कर रहे हो। अगर मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ा रही हूं अपने स्वार्थ के लिए, तो मेरा ये जो पढ़ाना है वो क्या है? दैट इज एन एक्स टू ग्रिंड। मेरा उद्देश्य जो है,
ठीक है, वो पूरी तरह से स्वार्थ से भरा हुआ है, तो NX2 ग्रिंड हो गया, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस। नंबर 5, एन आयरन विल। विल क्या होती है? आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, है ना, और वो कैसी है? आयरन की है। लोहा कैसा होता है? मस्त एकदम सख्त, है ना। तो लोहे जैसी अगर आपकी विल पावर है, मतलब फर्म डिटरमाइंड हो आप, दृढ़ इच्छा शक्ति, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। नेक्स्ट, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम मतलब तुम्हारी एक्स, ठीक है, पुरानी आग। पुरानी आग मतलब तुम्हारा पुराना प्रेम। अब वो जरूरी नहीं है इंसान ही हो, कुछ भी हो सकता है। पहले तुम किसी हॉबी से बहुत प्रेम करते थे, तुम किसी किताब से बहुत प्रेम करते थे, कुछ भी हो सकता है। An old flame, a person one had a romantic relationship with in the past. Number 7, an old head on young shoulders. आपके कंधे जवान हैं, लेकिन आपके हेड के अंदर क्या है? आपका दिमाग है, ब्रेन है, आपकी सोच है, वो पुरानी है, ओल्ड है। मतलब पुराना होने का ये मतलब नहीं है कि बस आप नेगेटिव ही सोचोगे। जो इंसान पुराना है, जिसके पास थोड़ी मानसिकता पुरानी है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड भी तो होता है ना। तो आपके जवान कंधों पे हेड या ब्रेन जो है वो ओल्ड है, यानी एक्सपीरियंस्ड है, मतलब कि आप अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हैं। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ओके। नंबर 8, एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच वेस्टर्न साइड में क्या होता है कि जहाँ पे भैया शांति निवेदन करना है, शांति के लिए रिक्वेस्ट करना है, वहां पे ऑलिव ब्रांच का यूज किया जाता है। आप यूएन का जो लोगो है उसमें भी देखोगे ऑलिव ब्रांच बनी हुई है, ऑलिव लीव्स बनी रहती है, ठीक है। तो जब आप पीस रिक्वेस्ट कर रहे हो, पीस ट्रीटी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या है? एन ऑलिव ब्रांच। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दो भाई हैं राम और श्याम, दोनों के बीच में एक ही एप्पल है, दोनों लड़ मरे ठीक है, झगड़ा कर रहे हैं उस एप्पल के लिए, तो वो एप्पल क्या हो गया? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब कलह, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कलह का एप्पल, यानी कलह का कारण, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नंबर 10, एप्पल ऑफ वंस आई, जिसे आप हिंदी में सुनते होगे मेरी आंखों का तारा है, मेरा लड़का तो मेरी आंखों का तारा है, मतलब बहुत दुलारा है, बहुत प्यारा है, वेरी लवबल डियरेस्ट वन, राइट। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई एकदम जैसे बिल्कुल अपने ऑर्डर में हर चीज है। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बिल्कुल ठीक हालात में, जैसा जिसे होना चाहिए वो वैसी ही हालात में, यानी कि एक गुड कंडीशन में है, तो एन एप्पल पाई ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। नंबर 12, एट अ लॉस। अब एट अ लॉस आप अगर एज इट इज मीनिंग निकालना चाहोगे तो आप सोचोगे ये मतलब घाटा हो रहा है कुछ, ठीक है, घाटा हो रहा है। तो भाई याद रखना, ऑप्शन में कभी भी अगर सेम एज इट इज आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसा शब्द लिखा है वैसा ही आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो कभी भी टिक मत करना, वो उल्टा हो जाएगा। एट अ लॉस का मतलब होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, टू बी अनेबल टू डिसाइड, ठीक है। एट अ पिंच, कोई आपको चुटकी काट रहा है, एट अ पिंच आपको ट्रबल कर रहा है, आप ट्रबल में हैं, यू आर एट अ पिंच मतलब आप ट्रबल में हैं, ओके। एट आर्म्स लेंथ, अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान सकते हो, क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में आया हुआ है, और अगर आप बात करोगे सीडीएस की, तो सीडीएस में तो भाई 2-4 बार रिपीट हो चुका है ये। अगर ईडियम्स में नहीं पूछा है तो स्पॉटिंग एरर में पूछ लिया है। क्या क्या पूछा है? एट एन आर्म्स लेंथ कर दिया है वहां, एट एन आर्म्स, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई आर्म है तो आर्म के साथ तो आपको एन लगाना ही चाहिए, लेकिन एन नहीं होता। ये पूरा पूरा आपका ईडियम ही क्या है? एट आर्म्स लेंथ, मतलब हाथ की दूरी बना के रखना, ठीक है, 2 गज दूरी है जरूरी, ओके। तो किसी को दूर रखना, या दूर रखना मतलब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, दोस्ती नहीं रखूंगा, सो अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ठीक। एट आर्म्स लेंथ। एट डैगर स्ट्रॉन, तलवारें भिज गई हैं दो लोगों में, मतलब कट्टर दुश्मनी हो गई है, टू हैव बिटर एनमिटी। एट डैगर स्ट्रॉन, डैगर्स क्या होती है? वो जो छोटी सी होती है ना, चाकू, चाकू, ठीक है, चाकू जो है, तलवार जो है वो खिंच चुकी है दो लोगों के बीच में, तो कट्टर दुश्मनी हो गई। एट ईज हो आप, एकदम आसानी से कोई काम हो रहा है, यानी चिंता रहित हो आप, रिलैक्स्ड हो, ओके। तो एट ईज मतलब फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एट वंस फिंगर सेंट, होता है ना कि ये वाला रूल आपको उंगलियों पे गिना होना चाहिए, है ना। टाइप ऑफ नाउन आपको उंगलियों पे गिना होना चाहिए। इंग्लिश के रूल्स आपको उंगलियों पे गिने होने चाहिए। उंगलियों पे गिने होने का मतलब है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की।
ठीक है। तो एट वंस फिंगर सेंड्स मतलब टू हैव कंप्लीट नॉलेज। नंबर 18 एट वंस विट्स एंड, जहां पर किसी का विट जो है वो खत्म हो जाए, आपकी जो बुद्धिमानी है वो अब खत्म होती दिख रही, मतलब कोई ऐसा चीज आपके सामने है, कोई ऐसी समस्या आपके सामने है जहां आप बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो चुके हो, कंफ्यूज हो चुके हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो एट वंस विट्स एंड मतलब आप पजल्ड हैं, कंफ्यूज हैं और परप्लेक्स्ड। ठीक है। एट सिक्सेस एंड सेवंस, आप कुछ कंफर्म बता नहीं रहे हो, 6 बता रहे हो, 7 बता रहे हो, है ना। एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब आप कंफ्यूज हो या फिर आप बिल्कुल डिसऑर्डर्ड हो। डिसऑर्डर्ड हो तभी तो आप कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए। ठीक। एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब इन डिसऑर्डर। नेक्स्ट एट स्टेक, द्रौपदी ने, सॉरी द्रौपदी ने कह रही हूँ, सॉरी सॉरी, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को एट स्टेक लगा दिया था जब वो जुआ खेल रहे थे। तो एट स्टेक मतलब दांव पर, ठीक है, दांव पर लग जाना। तो एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई काम कर रहे हो आप। ठीक है। एट द 11th आवर, अंतिम समय में कोई काम कर रहे हो, एट द लास्ट मोमेंट में कोई काम कर रहे हो। बैक स्टेयर गॉसिप, अब भाई देखो घर के जो नौकर हैं वो क्या करेंगे, तुम्हारे सामने तो बैठ के सोफे पे बैठ के तो बुराई नहीं करेंगे, गॉसिप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो क्या करेंगे, जब काम वाम हो गया तो पीछे जाके, स्टेयर के पीछे जाके गॉसिप करें। तो बैक स्टेयर गॉसिप क्या है, टॉक अमंग सर्वेंट और अनफेयर टॉक्स, गॉसिप चल रही है किसके बीच में, नौकरों के बीच में। ठीक है। अगर मालिक है तो भाई उसको गॉसिप करने के लिए पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देखो इसी तरह से 22 आपको समझ आ गए होंगे आई होप, अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से उसको पीछे जाके पढ़ना, याद हो जाएगा। ठीक है। 23 पे आते हैं, बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब आप बोलोगे बिल्कुल शाब्दिक अर्थ क्या है, गंदा खून। गंदा खून अगर है तो मतलब शत्रुता है। ठीक है। दो लोगों के बीच में अगर गंदा खून की बात हो रही है मतलब एक कहेगा दूसरे को गंदा खून, दूसरा कहेगा पहले को गंदा खून, यानी कि शत्रुता है हम दोनों के बीच में, एनमिटी है, बिटर रिलेशन है हम दोनों के बीच में। बैग एंड बैगेज मतलब तुम्हारा बोरिया बिस्तरा सब लेके भग जाओ यहाँ से। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तरा समेत विथ ऑल योर बिलोंगिंग्स। बेकर्स डजन, बेकर्स मतलब बेकर का जो दर्जन है वो कितना होता है, 13 इन नंबर होता है, 13 होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, आप जाओगे एक दर्जन पेन मांगोगे तो आपको 12 मिलेंगे, है ना। एक दर्जन कोई और चीज चूड़ियां मांगोगे आपको 12 मिलेगा, लेकिन अगर बेकर्स के पास जाओगे एक दर्जन मांगोगे तो आपको 13 देगा। क्यों देगा, इसके पीछे की स्टोरी ये है कि पुराने टाइम में इंग्लैंड में क्या होता था कि जैसे देखो बेकिंग कर रहे हैं तो जितना भी माल मसाला लग रहा है, आटा लग रहा है, बाकी जो चीजें लग रही हैं, ठीक, जितना लगा आउटकम जो भी रहे दुकान वाला महंगा बेच दे, है ना। जितना उसने लगाया नहीं उससे ज्यादा वो ले रहा है पैसे। ये होता था, आज के टाइम पे भी होता है। ठीक। तो क्या होता था कि उस टाइम पे नियम बना दिया गया था कि अगर कोई भी जरूरत से ज्यादा पैसे मांग रहा है, जरूरत मतलब जितना बनता नहीं है उससे भी ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी। अब केक वालों के साथ क्या दुविधा हो गई कि मान लो अगर कोई पेन पेंसिल बेच रहा है तो वो तो भाई बेच लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 12 का 12 ही बेचेगा। लेकिन अगर केक की बात करोगे तो वहां पे क्या होगा कि जितना उसने तेल मसाला लगाया है उस केक को बनाने में, ठीक है, अब वो केक कैसा फूलेगा कितना होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। जितना जैसे वो बनाएगा उस हिसाब से वो बनेगा, है ना। तो कंफ्यूजन में कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्यादा वसूल ले, कि उसने आइटम थोड़ा दिया है और पैसे ज्यादा ले रहा है। ठीक है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए वो क्या करता था कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे देते थे। जो बेकर्स थे उस टाइम की सजा से बचने के लिए क्या करते थे कि डजन मांगा जा रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही देंगे, और एक्स्ट्रा देंगे मतलब कि 13 इन नंबर कर देंगे। ठीक है। तो अगर बेकर्स डजन है मतलब संख्या में 13। नेक्स्ट है बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। जैसा अभी एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि मुंह में आप अगर चांदी का चम्मच लेके पैदा हो रहे हो मतलब बहुत बढ़िया रिच फैमिली में आप पैदा हुए हैं।
बी इन द ड्राइविंग सीट। अब भाई आप अगर ड्राइविंग सीट पर हैं मतलब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, पीछे जितने लोग बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो गई है ना। तो आप सारी जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं, यू आर, इफ यू आर इन द ड्राइविंग सीट। नेक्स्ट, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर मतलब झेलना होता है ना। बियर द ब्रंट ऑफ यानी कि कोई भी चीज होगी तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और देखो अगर अच्छी चीज है तो आप उसे झेलते नहीं हो, झेलते आप बुरी चीजों को ही हो। तो ये जो परिणाम होगा यूजली कैसा होगा, नेगेटिव होगा। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, तो जो मेन तुम्हें झेलना है वो आपको झेलना है। तो बियर द ब्रंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना। नंबर 29, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, आप गए हो किसी से अपनी बात कहने, लेकिन सीधी बात बोल ही नहीं पा रहे हो। पिताजी से जा रहे हो कि पिताजी पैसे चाहिए, तो आप पैसे चाहिए वो नहीं बोल रहे हो, बैठ के बता रहे हो कि ऐसा है कि स्कूल में टीचर ने ऐसे बोला वैसे बोला और प्रोजेक्ट दिया था, तो मैं सोच रहा हूँ प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, सोच रहा हूँ पैसे ज्यादा लग जाएंगे, एक ये लेना है एक वो लेना है। पिताजी कहेंगे बात क्या है, देना कितना है पैसा वो बताओ। डोंट बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। अबाउट भी होता है और अराउंड भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अराउंड भी होता है, अबाउट भी होता है। तो मतलब जो सीधी बात है आप वो सीधी बात नहीं बोल रहे हो, घुमा फिरा के बातें कर रहे हो। ठीक है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर और सर्कमलोक्यूशन। अब देखो यहाँ से एक शब्द और मिला, सर्कमलोक्यूशन। क्या पता वो कैब में कभी आ जाए। सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या है, याद हो जाएगा। सर्कम मतलब सरकम लोकेशन, घुमा फिरा के बातें करना, बस उसी में घुमाए जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, बीट ब्लैक एंड ब्लू। इतना मारना कि एकदम काला नीला कर दो, खूब मारना, है ना। बीटिंग मर्सिलेसली इज बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट हॉलो, जैसे एमएसडी वाली जो मूवी थी उसमें क्या बोलता है, इतना मारा इतना मारा कि धागा खोल दिया। ठीक है, तो धागा खोल दो यानी बीट हॉलो कर दो। टू डिफीट थरली एंड कन्विंसिंगली, बुरी तरह से और बड़े आराम से हरा देना, धागा खोल देना किसी का, बीट हॉलो। बैक एंड कॉल क्या होता है, जैसे आप जाते हो होटल में, ठीक है, आप एंटर किए, एक आध वेटर तो तिरछी नजर से आपको देखता रहता है, जैसे आपने इशारा किया वो आपकी तरफ आता है। तो बैक एंड कॉल पर वो वेटर है, आपकी आज्ञा में रहेगा, पीछे आपके खड़ा है, जैसे आपने बुलाया तुरंत आपके पास आएगा। तो दैट इज बैक एंड कॉल। रेडी टू ओबे ऑर्डर इज इंस्टेंटली। बेड ऑफ रोजेज, लोग बोलते हैं लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज मतलब आपका बेड है जिसपे गुलाब की पंखुड़ियां हैं, तो मतलब समझ रहे हो कितना बढ़िया होगा, कितना आसान होगा आपके लिए जीवन, आनंदमयी होगा जीवन, है ना। तो वैसा नहीं है जीवन। तो वो बेड ऑफ रोजेज मतलब कि प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, की बहुत मजे में, बेड ऑफ रोजेस। वही बेड ऑफ थॉर्न्स की बात करें, थॉर्न्स मतलब क्या, कांटे। अब इमेजिन करो आप जिस बिस्तर पे सो रहे हो उस पे कांटे हैं, तो कितना दुखदाई होगा, कितना कष्ट से भरा होगा आपका वो उस बिस्तर पर समय गुजारना। तो दुख और तकलीफ से भरपूरा, सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टीज, बेड ऑफ थॉर्न्स। बेगर डिस्क्रिप्शन, आप किसी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो लेकिन आप सही से बता ही नहीं पा रहे हो कि वो आदमी बड़ा था, छोटा था, मोटा था, लंबा था, नाटा था, गोरा था, काला था, बाल उसके स्ट्रेट थे या कर्ली थे। यानी कि एकदम जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वो डिस्क्रिप्शन आप एकदम, आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, एकदम बेगर हो आप डिस्क्रिप्शन में। तो बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब कि अ पर्सन विथ नो रिसोर्स, आप बता ही नहीं पा रहे हो, आपके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है किसी चीज को डिस्क्राइब करने के टाइम। ठीक है, अगला है बेल द कैट। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, रिस्क कौन लेगा। तो बेल द कैट मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। नंबर 37, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आपने हिंदी में सुना होगा, एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है। तो एक तरफ डेविल है दूसरी तरफ डीप सी है, किधर जाऊं, यानी कि दो गंभीर परेशानियों के बीच में आप फंसे हुए हो। नेक्स्ट वन इज बिग गन। बिग गन कौन होता है, बिग गन वो होता है जिसकी पहुंच बहुत ऊंची होती है ना, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो वो बिग गन है। बर्ड ऑफ पैसेज, परदेसी जो है आते हैं जाते हैं ठीक है, तो परदेसी जो है वो बर्ड ऑफ पैसेज है, आते हैं और जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, ओकेजनली आ जाते हैं। जैसे हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ठंडी के टाइम में क्या होते हैं, साइबेरिया से उड़ के इधर आ जाते हैं और फिर जब गर्मी आती है तो वापस चले जाते हैं, बर्ड ऑफ पैसेज। कभी कभी आने वाले, ओकेजनली आने वाले। बर्ड्स आई व्यू, छोटी सी आंख होती है एक चिड़िया की, ऊंचाई पे उड़ रही है और वो देख सब कुछ रही है,
तो क्या इतने अच्छे से देख लेगी जैसे हम देख रहे हैं? नहीं, सरसरी निगाह में देखती है, ओवरव्यू ले लेती है जहां भी देख रही है वहां का। ठीक है, बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर। अब आप कह रहे हो जैसे जितनी बर्ड्स हैं, है ना, फेदर वाली बर्ड्स, यानी कि सारी की सारी आ गई एक ही कैटेगरी में। जितनी बर्ड्स हैं सबके पास फेदर्स हैं, वो सब आ गई एक कैटेगरी में। तो अगर बोला जा रहा है बर्ड्स ऑफ फेदर, मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही टाइप के लोग, जिनका आइडिया सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है। ओके, बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट जैसे आपने सुना होगा धूल चटाना, किसी को धूल चटाना। ठीक, आप डस्ट को बाइट कर रहे हो अगर, यानी आप धूल चाट चुके हो, यानी आप हार चुके हो, टू बी डिफीटेड। ब्लैक शीप क्या होता है? ब्लैक शीप होता है कई अच्छे लोगों में कोई एक बुरा निकल जाए, है ना, कई अच्छे लोगों में कोई एक बुरा निकल जाए। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम एटसेट्रा। अगला है ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली क्या होता है? जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में ये एक गली टाइप की पतली सी गली है, और वो गली मान लो यहाँ पे एक तीसरी बिल्डिंग ऐसे सटी हुई है, क्या बंद हो गई, तो ये क्या हो गई? ब्लाइंड एली हो गई, है ना। तो कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आगे प्रोग्रेस ही नहीं है, यहाँ आके बंद हो गया, ब्लाइंड एले। ठीक है, ब्लाइंड एले क्या हो गया? अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। नेक्स्ट वन इज ब्लाइंड डेट। बहुत सुना होगा आपने कि ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं। ब्लाइंड डेट जिसके साथ जाते हो, कि जो इंसान जो है बिल्कुल स्ट्रेंजर है, आपको पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, बस आप चले जा रहे हो। सो अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर इज अ ब्लाइंड डेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी ही तुम ट्रम्पेट बजाए जा रहे हो, अपनी तारीफ किए जा रहे हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू, टू प्रेज वन सेल्फ एज टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। नंबर 47, ब्लू ब्लड। ब्लू जो है आपको पता है रॉयल कलर होता है, तो ब्लू ब्लड क्या है? अगर आपका ब्लड ब्लू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉकरोच हो, आप रॉयल व्यक्ति हो। ठीक है, आप आप शाही परिवार से बिलोंग करते हो। ब्लू बुक अगर बोला जाए, ब्लू बुक, तो भाई साहब जो सरकार है ना, सरकार की कुछ बुक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, तो वो क्या है? गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गई ब्लू बुक। बॉडी एंड सोल, बॉडी से भी, सोल से भी, है ना, तन से और मन से, तो यानी पूरी तरह से आप किसी काम में लगे हो, किसी प्रिपरेशन में आप बॉडी एंड सोल के साथ लगे हो, तो एंटायरली लगे हो, पूरी तरह से लगे हो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मस्त मौसम जो है आपका नीला है, नीला मतलब आसमान जो है एकदम नीला है, और अचानक से उसमें से बोल्ट आ जा रही है, मतलब बिजली बिजली आ जा रही है। इसका मतलब क्या है? अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अब भाई आसमान अगर नीला है तो आप कभी एक्सपेक्ट करोगे क्या कि उसमें से बिजली आएगी? नहीं आती है यूजली। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम आ गई। बोन ऑफ कंटेंशन, बिल्कुल वही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वाला है। बोन ऑफ कंटेंशन, अब मान लो एक हड्डी के लिए दो कुत्तों में लड़ाई हो रही है, हड्डी एक ही है, दो कुत्तों में लड़ाई हो रही है, तो ये जो बोन है वो अब बोन ऑफ कंटेंशन हो जाएगी, झगड़े का रीजन हो जाएगी, रीजन हो जाएगी, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट हो जाएगी। तो आज के लिए 51 इडियम्स एंड फ्रेजेस ही रहेंगे, बस 2 बार इस वीडियो को देख लेना, और आपको इतने गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि याद हो जाएगी। ठीक है, 51 इडियम्स आपको आज के आज याद हो जाने चाहिए, और हो भी जाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे की चीजें अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, बाकी तो मैं संभाल लूंगी, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। वीडियो के बैकग्राउंड को भी इग्नोर कर देना।